हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बात कर रहे थे, कल तक हम लोगों ने मुगल साम्राज्य पढ़ा था। आज हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और मंडे में हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर सिख साम्राज्य पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। हर वो पॉइंट, हर वो टॉपिक आप लोगों को कराया जाएगा। तो सभी साथीगण यहाँ पर जुड़ जाएं। सभी साथीगण यहाँ मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, मराठा साम्राज्य, जब हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, महाराज छत्रपति शिवाजी। महाराज छत्रपति शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। महाराज शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी जिनके पिता का नाम था शहाजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई और इनका जन्म हुआ था 1630 सिवनेरी दुर्ग में। हालांकि बहुत सारे तथ्य ये कहते हैं कि इनका जन्म 1630 में हुआ था। ये दोनों ही डेट दी हुई हैं कि भैया जन्म 1627 में हुआ था या 1630 में हुआ था। ये भी एग्जाम में दिया है, ये भी एग्जाम में दिया है। तो हम इसे करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए जल्दी से आ जाइए। क्या कह रहे हैं मैथ वाले सर? नीचे करना भाई, नीचे करना। सर आज मैथ की क्लास चल रही थी अभी सर, और मैथ वाले। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया विशाल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप। हम लोग बात कर रहे हैं शिवाजी के बारे में कि शहाजी भोसले इनके पिता हैं, माता इनकी जीजाबाई हैं। जन्म शिवनेरी दुर्ग या शिवनेर दुर्ग में हुआ था भैया, शिवनेरी दुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पर इनका जन्म हो जाता है। इनके संरक्षक जो थे, इनके पैटर्न कौन थे, संरक्षक कौन थे? आप कहेंगे दादाजी कौंडदेव। अब इनके आध्यात्मिक गुरु कौन बन गए थे? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास किसके आध्यात्मिक गुरु थे? स्पिरिचुअल गुरु अगर बात की जाए, स्पिरिचुअल गुरु की बात की जाए तो रामदास थे। पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं। कौन है? शिवाजी हैं। हम लोग बात करेंगे, शिवाजी हैं कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को जन्म दिया। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था माता का? आप कहेंगे सर माता का नाम है जीजाबाई। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ था? 1627। 1627 शिवनेरी दुर्ग में। इनके संरक्षक कौन थे? दादोजी कौंडदेव। और इनके आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। ठीक है। अब कुछ बच्चे, एक दो बच्चे कह रहे हैं हाथ से लिखकर, तो भैया जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाता हूं तो यहाँ पर मैं हाथ से ही लिखता हूँ। यहाँ पर मैं हाथ से ही लिखता हूँ सारी चीज़ें। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, नोट डाउन करिए। तो जिसने नहीं लिखा है प्लीज़ वो यहाँ पर लिख लेंगे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शहाजी भोसले। शहाजी भोसले किसके पिता थे? शहाजी भोसले। आप कहेंगे सर ये शिवाजी के पिता थे। माता का नाम क्या था? आप कहेंगे जीजाबाई। जीजाबाई किसकी माता थी? तो शिवाजी की माता थी जीजाबाई। जन्म कब हुआ था? 1627 में। कहाँ पर? शिवनेरी दुर्ग में। कहाँ पर जन्म हुआ है? आप कहेंगे सर शिवनेरी दुर्ग। और शिवनेरी दुर्ग कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर जन्म हुआ? महाराष्ट्र में। इनके संरक्षक कौन थे? आप कहेंगे सर दादाजी कौंडदेव। दादाजी या दादोजी कौंडदेव इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर इन्हें दादोजी कौंडदेव लिखना। क्या लिखना? दादोजी कौंडदेव। आप कहेंगे भैया दादोजी कौंडदेव
किसके संरक्षक पैटर्न थे? तो शिवाजी के। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे भैया? रामदास। ये मैंने हाथ से लिख दिया, यही आप लोग चाहते हैं, तो दोनों का ही काम यहाँ चल रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, बुक में 1930 दिया है तो गलत दिया है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 1630 भी दिया हुआ है। 1630 भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये तो आता ही आता है। 1627 तो बहुत सारे एग्जामों में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हम विद ऑप्शन करेंगे। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे कि भैया ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन में 1630 दिया है या 1627 दिया हुआ है, इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है जी, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि महाराज छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम था शहाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। माता जीजाबाई, जन्म 1627, शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। और भैया इनके जो संरक्षक थे वो दादोजी कौंडदेव थे, आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। अब बात आती है, शिवाजी ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। जब राज्याभिषेक हुआ तो एक बार किया था गंगा भट्ट ने, जो कि काशी के पंडित थे, उत्तर प्रदेश काशी के पंडित थे। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक बार किया था पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, एक थे भैया निश्चलपुरी गोस्वामी। 2 लोगों के द्वारा, 2 ब्राह्मणों के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया कि भैया मराठा साम्राज्य के ऐसे कौन से शासक थे जिनका राज तिलक 2 बार हुआ है? तो आप कहेंगे भैया कौन है? तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे सर छत्रपति शिवाजी थे जिन्होंने 2 बार यानी कि 2 टाइम्स राज्याभिषेक करवाया। एक बार किया था पंडित गंगा भट्ट ने, जो काशी के पंडित थे। ये कहाँ के पंडित थे? आप कहेंगे सर ये काशी के पंडित थे। कहाँ के पंडित थे ये? आप बताना भैया। ये काशी के पंडित थे। कहाँ के? काशी के पंडित थे। दादोजी कौंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर पर कब्जा कर लिया। दादोजी कौंडदेव की जब मृत्यु हुई, जो कि उनके संरक्षक भी थे, जिनके संरक्षण में शिवाजी पनप रहे थे या उनका पालन पोषण चल रहा था, तो दादोजी कौंडदेव की जब मृत्यु हुई, शिवाजी ने पूना की जागीर पर कब्जा कर लिया। किसकी जागीर पर कब्जा कर लिया? तो पूना की जागीर पर कब्जा कर लिया। बात आती है कि भैया यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं। 1646 में शिवाजी ने तोरण के किले को जीत लिया। कि भैया हुआ क्या? शिवाजी महाराज ने 1646 में तोरण के किले को जीता, 1648 में पुरंदर के किले को जीता, 1656 में मराठा सरदार चंद्रराव मोर जावली, जो कि शिवाजी के अगेंस्ट थे, शिवाजी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो शिवाजी ने 1656 में चंद्रराव मोर जावली पर हमला किया और किले को जीत लिया। क्या कर लिया जी? किले को जीत लिया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भैया जल्दी से बताएं, शिवाजी ने कितनी बार राज्याभिषेक करवाया था? 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहला किसने किया था? पंडित गंगा भट्ट ने। कहाँ से आए थे ये? काशी से। काशी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, बात आती है भैया दूसरा राज्याभिषेक किसने किया था? निश्चलपुरी गोस्वामी। छत्रपति महाराज जो कि एक महान योद्धा, हम ये कह सकते हैं कि एक महान योद्धा छत्रपति महाराज शिवाजी। लेकिन बार बार बोल पाना मुश्किल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सम्मान दिखाकर किया जाए, ये जरूरी नहीं है कि सम्मान दिखाकर किया जाए, है ना। मैं शिवाजी बोल रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी बोल रहा हूँ, महाराज छत्रपति शिवाजी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं इनका सम्मान नहीं करता, मैं इनका सम्मान करता हूँ।
ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, तोरण किले को कब जीता था, 1646 में। 1646 में किस किले को जीता, तोरण किले को। किसने जीता है, किसने जीता है, आप कहेंगे भैया किसने जीता है, तो छत्रपति शिवाजी ने। 1648 में पुरंदर का किला किसने जीता था, तो भैया शिवाजी के द्वारा जीता गया। 1656 में चंद्रराव मोर जावली का किला किसने जीता, आप कहेंगे भैया शिवाजी ने जीता। किसने जीता जी, शिवाजी ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे ये सारी चीजें, आई होप लिख चुके होंगे। जिसने नहीं लिखा है वो मेरे साथ यहाँ पर लिखना, वो मेरे साथ यहाँ पर लिखेंगे कि भैया शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, आप कहेंगे 1674 में। राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ में। रायगढ़, रायगढ़ के किले में भैया उनका राज्याभिषेक हुआ है। पहला किया है गंगा भट्ट ने। किसने किया, गंगा भट्ट ने। गंगा भट्ट द्वारा, ये कौन थे, ये काशी के पंडित थे। ये कौन थे, ये काशी के ब्राह्मण थे। कौन थे भैया, काशी के ब्राह्मण थे या पंडित थे, इनके द्वारा किया गया। दूसरा किसने किया था, आप कहेंगे निश्चलपुरी गोस्वामी। निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा, निश्चलपुरी गोस्वामी, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, निश्चलपुरी गोस्वामी। ठीक है जी, गोस्वामी। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक लिखेंगे। अब बात आती है कि भैया क्या हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी, आप कहेंगे भैया किसकी मृत्यु हो गई थी, जब पूना की जागीर पर कब्जा किया था। जल्दी जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे तो दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद, आप कहेंगे दादोजी कोंडदेव, दादोजी कोंडदेव, यहाँ पर आप लिखना कोंडदेव की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूना की जागीर को संभाल लिया। और भैया 1646 में शिवाजी के द्वारा तोरण किले को जीत लिया गया। 1648 में पुरंदर किले को जीत लिया। किसको, पुरंदर किला जीता। कौन सा किला जीता, पुरंदर किला जीता। और 1656 में मराठा सरदार चंद्रराव मोरजावली, चंद्रराव मोरजावली के किले को जीता। मोरजावली का किला जीत लिया। किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, बिल्कुल भैया यहाँ तक सभी बच्चे लिख लें। चलिए ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दो दो बार हो रही है, एक एक स्लाइड दो दो बार हो रही है, एक बार लिखने के लिए, एक बार रिवीजन के लिए, और एक बार उन लोगों के लिए जो हाथ से ही लिखना चाहते हैं। तो उनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में। रायगढ़ का किला कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या था, एक पुरंदर की संधि होती है 1665 में। जब पुरंदर की संधि 1665 में हुई, छत्रपति शिवाजी आगरा घूमने के लिए गए अपने पुत्र संभाजी के साथ। वहां पर औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा, पुरंदर की संधि 1665, 48 नहीं 1665 में, तो उसके बाद शिवाजी वहां से भाग निकले। शिवाजी वहां से भाग निकले, यानी कि वहां से निकलने में कामयाब हो गए। और 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। कौन सी भैया, छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु बता रहा है, गलत बता रहा है बेटा। गूगल पे भी तो बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। आप पता है क्या है, आप विकिपीडिया को ही ऑथेंटिक साइट
या ऑथेंटिक चीजें मत मानो। विकिपीडिया पर भी क्या है, हम और आप जैसे लोग ही उस पर अपडेट करते हैं। विकिपीडिया कोई भगवान नहीं है, है? लाइव है क्या? चलिए, तो विकिपीडिया पर क्या है, हम जैसे ही लोग, आप जैसे लोग ही अपडेट करते हैं, वहां पर गलत कर देते हैं, क्योंकि विकिपीडिया पर मैक्सिमम चीजें गलत हैं, मैक्सिमम चीजें गलत हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भैया, यहां तक आपने लिखा। आगे हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे भैया पुरंदर की संधि। 1665 में पुरंदर की संधि छत्रपति छत्रपति महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। किसका? औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य ये संधि होती है। ये किसका नेतृत्व कर रहा था? तो आप कहेंगे सर, ये नेतृत्व किसका कर रहा था? शिवाजी का या उनका, औरंगजेब का। ये किसका नेतृत्व कर रहा था? औरंगजेब का। तो आप कहेंगे भैया, औरंगजेब का नेतृत्व कर रहा था जयसिंह। जयसिंह ने शिवाजी के साथ संधि की और इसमें 5 लाख हूण, 5 लाख हूण जो कि मराठा करेंसी थी, मराठाओं की मुद्रा थी, ये वार्षिक देने की बात हुई, जिसमें कहा गया कि शिवाजी को 5 लाख हूण औरंगजेब को वार्षिक देने पड़ेंगे। एवरी ईयर 5 लाख हूण जो करेंसी है मराठा साम्राज्य की, वो देनी पड़ेगी। और 35 किले जो शिवाजी ने जीते थे, उसमें से 33 किले किसको दिए जाएंगे? मुगल साम्राज्य को दिए जाएंगे, औरंगजेब को दिए जाएंगे। किसको? औरंगजेब को दिए जाएंगे। कि भैया 35 में से 23 किले दिए, किसको? औरंगजेब को दे दिए, मुगलों को दे दिए। किसको दे दिए? मुगलों को। संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे, 5,000 का मनसबदार बनाया गया और औरंगजेब की सेवा में भेजा गया। चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं कि संभाजी की मृत्यु 1689 में हो गई। कब हो गई? 1689 में हो गई। अब बात आती है, छत्रपति शिवाजी ने 1670 में सिंहगढ़ का किला जीता, सूरत को लूटा। हालांकि सूरत को 2 बार लूटा है। सूरत को मालसूरे, तो भैया ये कोढ़ाना किला जीतने के ऊपर ही दिखाई गई है कि इसका ओल्ड नाम क्या था? कोढ़ाना। कोढ़ाना किले पर हमला होता है और उसको कौन जीत लेते हैं? तानाजी मालसूरे। आपने देखा होगा मूवी में कि भैया इस अभियान के जो नेता थे वो तानाजी मालसूरे और उनके भाई सूर्याजी मालसूरे, दोनों भाइयों ने मिलकर कोढ़ाना किले को जीत लिया। ये किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो आप कहेंगे सर, ये शिवाजी का नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व किसका किया था इन्होंने? तो आप कहेंगे सर, इन्होंने शिवाजी का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? शिवाजी का नेतृत्व कर रहे थे। कि शिवाजी ने अपने सबसे प्रमुख नेताओं, अपने प्रमुख सेनापतियों तानाजी मालसूरे और सूर्याजी मालसूरे को सिंहगढ़ का किला जीतने के लिए भेजा। सिंहगढ़ के किले को कोढ़ाना के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कोढ़ाना किले के नाम से जानते थे। 1670 में कोढ़ाना किले को जीतने के लिए शिवाजी ने किसको भेजा था? बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे शिवाजी ने कोढ़ाना किला जीतने के लिए तानाजी मालसूरे और सूर्याजी मालसूरे को भेजा था। चलिए, लिख लीजिए, यहां पर लिख लेंगे इतना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आप लोग लिख लें, सारी चीजें आप लोग लिख लें। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए, मनसब क्या होता है? मनसब भैया एक ऐसी प्रथा थी जो मंगोलों से अकबर ने ली थी। अकबर ने ली थी, उन्हें कुछ मनसब दिया जाता था, जैसे कुछ एक इतना बड़ी जागीर दे दी कि भाई इसके जो मनसबदार होंगे ये होंगे। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया था। चलिए, आगे बात करते हैं, रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं, रिवीजन यहाँ पर करते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि होती है और ये संधि किस किस के मध्य होती है? आप कहेंगे सर, शिवाजी के मध्य, शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य, शिवाजी एवं मिर्जा राजा जयसिंह। आप कहेंगे मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, ये जयसिंह किसका नेतृत्व कर रहा था? औरंगजेब का नेतृत्व कर रहा था।
चलिए जय सिंह। अब बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ। 5 लाख हूण, 5 लाख हूण किसको दिए। 5 लाख हूण मुगलों को देने की बात स्वीकार की, मुगलों को देने की बात स्वीकार की, मुगलों को देने की बात स्वीकार की। शिवाजी ने 5 लाख हूण मुगलों को देना स्वीकार किया और भैया अपने पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसबदार बनाया। क्या किया भैया यहाँ पर कि भैया 5,000 का ही मनसबदार बनाया। 35 किलो में से 35 किलो में से जो किले थे, 35 किलो से 35 किलो में से 23 किले, 23 किले किसको दिए भैया। 23 किले मुगलों को दिए। किसको दिए भैया। मुगलों को दिए। आप कहेंगे किसको दिए। मुगलों को दिए। संभाजी को 5,000 का मनसबदार बनाया गया, जिनकी मृत्यु 1689 में हो गई। कब हो गई जी। 1689 में। अब बात आती है 1670 में। 1670 में शिवाजी के द्वारा उनके प्रमुख सेनापतियों के द्वारा सिंहगढ़ किले को जीता, सूरत को लूटा। यहाँ पर सिंहगढ़ किले का पुराना नाम क्या होगा। आप कहेंगे कोढ़ाना। क्या नाम है जी। कोढ़ाना। कोढ़ाना कह लें या कोढ़ाना कह लें, एक ही बात है। कोढ़ाना। तो आप कहेंगे कोढ़ाना को जीता। और इस अभियान को किसने चलाया था। तो तानाजी मालसूरे ने। किसने। आप कहेंगे तानाजी मालसूरे, तानाजी मालसूरे और भैया सूर्याजी मालसूरे एवं सूर्याजी मालसूरे। ऐसे कहेंगे सर, सूर्याजी मालसूरे। कौन। सूर्याजी मालसूरे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। सारी चीजों को हम लोग लिखेंगे। पुरंदर का किला कहाँ है। पुरंदर भैया महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर। महाराष्ट्र में पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ पड़ता है। महाराष्ट्र में। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोग लिख लें कि पुरंदर की संधि कब होती है। पुरंदर की संधि 1665 में होती है, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। जयसिंह औरंगजेब का नेतृत्व कर रहा था। शिवाजी ने 5 लाख रुपए 5 लाख हूण, जो हूण है, हूण आप यहाँ पर लिख लेना। हूण, हूण क्या है। हूण मुगलों की ये मराठों की करेंसी थी, मराठों की मुद्रा। ठीक है, करेंसी ऑफ मराठास, करेंसी ऑफ मराठा। तो आप कहेंगे कि 5 लाख हूण मुगलों को देना स्वीकार किया और जो 35 किले थे शिवाजी के, उनमें से 23 किले मुगलों को दिए गए। संभाजी को 5,000 का मनसबदार बनाया गया। मृत्यु संभाजी की हो गई 1689 में। 1670 में सिंहगढ़ का किला जीता, सूरत को लूटा मराठाओं के द्वारा। सिंहगढ़ के किले को कोढ़ाना या कोढ़ना किला कहते हैं, जिसको तानाजी मालसूरे और सूर्याजी मालसूरे ने जीता था। और ये कौन थे। ये शिवाजी के सबसे योग्य, सबसे वफादार सेनापतियों में से एक थे। चलिए लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। हमने पढ़ लिया था शिवाजी का राज्याभिषेक हमने पढ़ा था 1774 में। छत्रपति हैदर की उपाधि धारण की, राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी को भैया फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं कि भैया भारत में नेवी का जनक किसे कहा जाता है। चलिए, संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग ये लिख लीजिए कि संभाजी कौन थे। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। चलो भैया लिख लो। हम लोग बात कर रहे हैं कि संभाजी कौन थे। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। चलिए आगे बात करते हैं। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि 1670 में, 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। छत्रपति शिवाजी द्वारा लगाए गए कर, एक तो चौथ लगाया था जो 1/4 भाग लिया जाता था। एक सरदेशमुखी, यानी कि यदि कोई दूसरा विदेशी आक्रमणकारी
मराठा साम्राज्य के किसी भी संरक्षक पर, जो मराठा साम्राज्य के अधीन शासन कर रहे थे, उन पर हमला करेगा तो मराठा सल्तनत उनकी रक्षा करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मराठा सरदार हूं, तो मराठा सरदार हूं मैं क्या करता था, मैं शिवाजी को 1/10वां हिस्सा, फसल का 1/10वां हिस्सा सरदेशमुखी यानी कि सरहद की रक्षा करने के लिए मराठाओं को देता था। बदले में किसी और आक्रमण से मराठा मेरी मदद करते थे। तो ये था सरदेशमुखी चौथ, जो कि 1/4 भाग लिया जाता था। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, शानदार। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी से आप लोग भैया इसको लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। भैया शिवाजी की मृत्यु अगर आप लोगों ने लिखनी है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी, अगर मैं बात करूं शिवाजी की मृत्यु, तो आप कहेंगे सर शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? 1680 में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। 1689 में उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। ठीक है जी, चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति छत्रपति एवं हैदव की उपाधि धारण की। ठीक है जी। शिवाजी को फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? फादर ऑफ नेवी कहते हैं। आप कहेंगे सर फादर ऑफ नेवी कहते हैं। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। छत्रपति शिवाजी द्वारा जो कर लगाए गए थे, एक का नाम था चौथ। क्या नाम था? चौथ, जो कि 1/4 भाग लिया जाता था। और एक था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी मुखी, जो कि 1/10वां हिस्सा लिया जाता, जो 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया जी। यहाँ तक संभाजी की मृत्यु कब हुई भैया? यहाँ लिखा हुआ है 1689 में। 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई। चलिए बेटा पीडीएफ में वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखा करो जो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है बच्चे, जो पीडीएफ में मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखता हूँ ये जरूर लिख दिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है शिवाजी के अष्टमंडल की। बहुत महत्वपूर्ण है शिवाजी का अष्टमंडल, कि भैया शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था, अष्टमंडल कहा जाता था, जिसमें 8 लोग थे। जैसे कि पेशवा, सबसे प्रमुख पद होता था पेशवा, जो प्रशासन का प्रमुख होता था पेशवा। शिवाजी के समय अष्ट प्रधान, इसको अष्टमंडल को अष्ट प्रधान कहा गया। क्या कहा गया? आप कहेंगे सर अष्ट प्रधान कहा गया, कि भैया अष्ट प्रधान। किसका मंत्रिमंडल अष्टमंडल या अष्ट प्रधान था? शिवाजी का। सबसे प्रमुख पद कौन सा था? पेशवा। जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री है, वैसे ही पेशवा होता था। बात करेंगे सर ए नौबत, सेनापति हुआ करता था। कौन था जी? सेनापति था। ममुआदार, जिसे अमात्य कहते थे, अमात्य जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यान 20, जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। एक होता था सुरून 20, जो पत्राचार से संबंधित काम देखता था। एक सुमंत, इसे विदेश मंत्री कहते थे। क्या कहते थे? विदेश मंत्री कहते थे।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने लिख लेनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख लेनी है। बिल्कुल भैया। क्या पीडीएफ नहीं मिल पा रही हैं फौजी जी? पीडीएफ तो सभी को मिल रही हैं। बिल्कुल भाई। जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है वो किसी की भी तैयारी कर सकता है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार। हम बात करेंगे शिवाजी का अष्टमंडल किस नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी का अष्टमंडल, जिसे हम अष्टप्रधान के नाम से जानते थे, इन्हें सबसे प्रमुख पद के रूप में पेशवा जाना गया, जो कि प्रशासन का प्रमुख होता था, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एक सर ए नौबत, जिसे सेनापति कहते थे। ममुआदार, जिसे अमात्य, जो आय का लेखा जोखा रखता था, जिसे वित्त मंत्री भी कहते थे। बाकियानवीस, जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। सुरूनवीस, जो पत्राचार वगैरह देखता था। पत्राचार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो कैसा है। आगे दवीर या सुमंत, जो विदेश मंत्री होता था। कौन? जो विदेश मंत्री होता था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि शिवाजी के अष्टमंडल को क्या कहते थे। अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहा जाता था। कि सर सबसे प्रमुख पद कौन सा होता था? पेशवा। कौन सा होता था? पेशवा। सबसे प्रमुख पद पेशवा होता था, प्रशासन का प्रमुख कहलाता था। सर ए नौबत, जिसे हम सेनापति के नाम से जानते थे। सर ए नौबत को क्या कहते थे? सेनापति कहते थे। ममुआदार अमात्य, जो लेखा जोखा रखता था, जो लेखा जोखा रखता था, लेखा जोखा यानी कि आय से संबंधित चीजें देखता था, जिसे हम वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, जिसे हम वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक है जी। बाकियान 20, जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। कौन होता था? आप कहेंगे गुप्तचर विभाग इसी की देखरेख में काम करता था, गुप्तचर विभाग। सुरून 20, जो पत्राचार का काम देखता था, पत्राचार। और भैया दवीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री था। ये कौन था? विदेश मंत्री। दूसरे राज्यों से दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना इसका महत्वपूर्ण कार्य था। चलिए, लिख लिया होगा आपने इतना, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए। बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, लिख लिया यहां तक। चलिए, बहुत बढ़िया। जो गुप्तचर विभाग है, इसको गुप्त लिख दिया मैंने। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। क्या यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे सर, सदर, जिसे पंडित राव कहते थे, जो धर्म दान वगैरह का काम देखते थे, सदर या पंडित राव। दान का काम, धार्मिक कार्य देखते थे। न्यायाधीश, जिसे जज कहते थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। कब हो गई? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि भैया जल्दी जल्दी से बताएंगे सदर किसे कहते थे। सदर किसे कहते थे? पंडित राव किसे कहा जाता था? जो दान का कार्य देखते थे, जो दान धार्मिक कार्य देखते थे, उन्हें क्या कहते थे? धार्मिक कार्य देखने वाले को क्या कहा जाता था? जो धार्मिक कार्यों को करते थे उन्हें पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश, न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, न्यायाधीश जिन्हें जज कहते थे, जो न्याय के कार्य करते थे,
न्याय करना इनका कार्य होता था और शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। चलिए, ये तो हुआ आपका भैया मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य खत्म। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की और भैया सिख साम्राज्य की। सिख और विजयनगर, जिसको मैं कोशिश करूंगा मंडे में ही खत्म कर दूं, और ट्यूसडे से आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। ट्यूसडे से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 2 क्लास आपकी मान के चल लेते हैं, विजयनगर और सिख साम्राज्य को दे देते हैं, और लगभग 8 क्लास, ये मान लो 10 क्लासेस अभी आपकी, 10 क्लास में पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 10 क्लास में आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, मेहनत कर ली। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।